वेलकम डियर स्टूडेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो क्वेश्चंस थे, जो कि मैंने लास्ट क्लास आपको 2 क्लास ली। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी 1 थ्योरी 2 आप देखेंगे पिछले वीडियो में, और उसके पहले मैं कूलाम्स लॉ की 2 क्लासेस ली हैं, 2 वीडियो बनाए हैं, और हिस्ट्री ऑफ चार्जेस के भी 2 वीडियो बनाए हैं। तो इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस लेके मैं आऊंगा जो जेई मेंस में एडवांस में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट में जेई ने क्या पूछा है, ठीक है ना। स्पेसिफिकली इस कॉन्सेप्ट, बहुत रेयर क्वेश्चन मिलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, बट पूछे जाते हैं जेई में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन। तो पहला की जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है, जेई मेंस का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है ए से और बी से बाहर निकलता है, एंगल उसके वर्टिकल से अल्फा बीटा दिए हुए हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है, ठीक है ना। मतलब वो जिस स्पीड से यहाँ से एंटर करता है और जिस स्पीड से यहाँ से वो निकलता है, तो काइनेटिक एट दीज 2 पॉइंट्स विल बी, यानी हाफ हमको निकालना है बेसिकली। यहाँ लिख देता हूं मैं, हाफ एम u1 स्क्वायर अपॉन हाफ एम। तो बेसिकली हमको u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो मैं मास तो बराबर ही रहेगा, ठीक है ना। तो फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे, कि आपको पता है कि जब भी कोई फोर्स लगता है, फोर्स कैसे लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पर, बिकॉज ये माइनस की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, आई थिंक ये प्लस चार्ज है। तो जो भी फोर्स लगेगा वो उस चार्ज पार्टिकल पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो चार्ज की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है जो फोर्स के परपेंडिकुलर है, जैसे प्रोजेक्टाइल में ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर रहती थी, तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता था। ठीक उसी तरीके से चूंकि ये कंपोनेंट इसके पैरेलल है, तो हम ये देख लेते हैं, ये आ रही है वेलोसिटी वर्टिकल से, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कंपोनेंट होगा u1 साइन अल्फा। ये वाला कंपोनेंट अनअफेक्टेड रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि फील्ड ऐसे है, फोर्स ऐसे है, तो केवल इस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट चेंज होंगे, इस डायरेक्शन वाले कांस्टेंट रहेंगे। ठीक इसी तरीके से जब ये बाहर निकल रहा है तो ये कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, यानी इसका मतलब u1 साइन अल्फा और u2 साइन बीटा में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो हमें u1 स्क्वायर, तो हमें यहाँ से अगर u1 बाई u2 मिल जाए तो ये बेसिकली साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा है, और अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। आई थिंक दिस इज बी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन है ये, ठीक है। तो कैसे किया हमने, कि हमने वो कंपोनेंट जो फोर्स के क्या थे, परपेंडिकुलर थे, ऐसे कंपोनेंट जो फोर्स के परपेंडिकुलर होते हैं वो फोर्स से अफेक्ट, क्योंकि उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा, जब फोर्स ही नहीं है तो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। सो इससे हमने ये क्वेश्चन किया, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड एक ब्लॉक एम है, और ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और वॉल के थ्रू कनेक्टेड किया गया है इसको, के इसका कांस्टेंट है, पैरेलल अचानक से एक फील्ड को ऑन कर दिया जाता है, तो रिजल्टिंग एसएचएम का मैग्नीट्यूड आपको बताना है, ठीक है। तो जरा रिजल्टिंग मैग्नीट्यूड देखते हैं। ये स्प्रिंग से ही है, मीन पोजीशन पे कनेक्टेड था, ये अभी अभी नेचुरल लेंथ पे है दोस्त, ठीक है। अभी इस पे स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे ही हम फील्ड को ऑन करेंगे इस पे एक फोर्स क्यू ई इस तरफ को लगना शुरू हो जाएगा, अचानक से एक फोर्स एक्टिवेट होगा सडनली, ठीक है। और ये फोर्स इसको तब तक खींचता रहेगा जब तक कि, मान लिया इसको एक्स खींचता है, जब तक कि खींचता रहेगा जब तक कि इसकी वेलोसिटी फिर से जीरो ना हो जाए, जीरो से ही चलाता और फिर से जीरो ना हो जाए, है ना। तभी तो वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, आगे पीछे ऑसिलेट, आपने एसएचएम में पढ़ा होगा ऑसिलेशन, ठीक है।
तो ये कितना मैक्सिमम आगे तक लेके जाता है पहले ये देख लेते हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू किस चीज में चेंज हो रहा है, हाफ के एक्स स्क्वायर। भाई पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रही है, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही क्योंकि उसी लेवल पे चल रहा है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, उसके बराबर रख दिया। तो मैंने ये देखा यहाँ से ये आया 2QE/K, यानी ये जाएगा। अब इसके बीच में एक ऐसी पोजीशन होगी x/2 पे जहां पर ये QE और ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये क्या हो चुके होंगे, बराबर हो चुके होंगे। एक ऐसी लोकेशन होगी जहां पर, तो ये जो एक्स नॉट हम ले लेते हैं कि एक्स नॉट जहां पे ये बराबर हुए होंगे, यही एम्पलीट्यूड हो गया। क्योंकि अगर मैक्सिमम 2QE/, तक गया तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा, QE/K इस तरफ और QE/K इस तरफ। आपने एसएचएम में पढ़ा होगा कि मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पर ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 रहता है। तो ये वाली मीन पोजीशन हो गई। इसके इस तरफ ऐसे मत मानना कि इसके यहाँ से तो चलना शुरू किया, यहीं तक जाएगा, यहाँ तक लौटेगा, इसके पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू हुआ तो यहीं पे आके लौटेगा और मीन पोजीशन के बीच में होगी। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी लगभग वही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक चार्ज रखा हुआ है दीवार के साथ, दीवार के पास। ऐसे क्यू चार्ज रख दिया उसने, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी तो उस पर सडनली फोर्स लगना शुरू होगा क्यू। अब तो कोई स्प्रिंग कनेक्ट नहीं है। एज्यूम इलास्टिक कोलिजन, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? तो पहले हम देख लेते हैं ये डी यहां तक ये ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाएगा, कितना टाइम लगेगा ये। तो डी इज इक्वल टू हाफ AT²। ए हो जाएगा QE/m इंटू T²। टी यहां से आ गया 2dm अपॉन QE। ये तो टाइम पीरियड आ गया 2md/QE। ये तो जाने का टाइम आ गया। अब जब ये इससे टकराएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, तो जिस स्पीड से टकराया था उसी स्पीड से लौट जाएगा ये, है ना। जिस स्पीड से जस्ट टकराया था उसी स्पीड से ये वापस लौटेगा। और जब यहाँ पे वापस आएगा तो उसकी वेलोसिटी फिर यहीं पे 0 हो जाएगी। तो लौटने का टाइम निकालने के लिए अगर हमें v पता चल जाए तो v² u² प्लस 2 AD u² तो 0 है, 2QED/m। और जब वापस लौटने का टाइम निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल ये वेलोसिटी हो जाएगी। u-AT लगा देते हैं। u-AT क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज करेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये लौटने का टाइम आ जाएगा। अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है ये क्या हुआ। ठीक है, वो क्वेश्चन चला गया, छोड़ो जाने दो। अंडर रूट नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से जो लौटने का टाइम आएगा वो आपका आ गया, यही आ गया 2md/QE। तो जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों टाइम आपके निकला है, दोनों को जोड़ देना। तो 2√2md/QE या √8md/QE। ठीक है, लौटते समय अब स्पीड वही होगी जो टकराते समय होगी। फिर मैंने, क्योंकि फील्ड इसी तरफ को है लौटते समय भी, तो इस पर रिटार्डेशन लगेगा, तो ये वहीं पे जाके रुक जाएगा। कितने टाइम में रुकेगा ये मैंने निकाल दिया।
ठीक। तो ये सवाल हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट देखते हैं। ये IIT जेईई एडवांस में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि स्फेरिकल ड्रॉप है जिसपे चार्ज क्यू है, बैलेंस्ड इन एयर विद वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। बैलेंस्ड का मतलब हो गया इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। जब फील्ड को बैलेंस्ड का मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसके बराबर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसके बराबर है। तो और जब हम इसको ऑफ कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी से गिरता है। टर्मिनल वेलोसिटी पे आपको पता होगा फोर्स कितना लगता है ऊपर, 6 पाई ईटा r dt, है ना, ये पता है विस्कस फोर्स, स्टोक्स लॉ, कि जब कोई चीज टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रही है। वैसे यहाँ पे v रो g भी करना चाहिए, बट क्यों नहीं किया? क्योंकि एयर की डेंसिटी इन्होंने दी नहीं है, तो एयर की डेंसिटी निकले तो एयर क्या ही बॉयंसी फोर्स लगाएगी, ठीक है ना। तो ये भी बराबर है 6 पाई ईटा r dt। तो यहाँ से मास को लिख लो 4/3 पाई r³ डेंसिटी 6 पाई ईटा r/v/t। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, आर स्क्वायर हो जाएगा ये 9/2 9 ईटा/v/t/2 ρg, और स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसकी रेडियस फाइंड आउट कर ली क्योंकि रेडियस इन्होंने दी नहीं थी। अब यहाँ पे हम इसको रख देंगे, ई है 81 पाई। कैलकुलेशन पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो खुद करके आप देख सकते हैं। मास फिर से हम रखेंगे 4/3 पाई r³ इंटू रो ऑयल है 900 इंटू जी कितना लेना है 9.8। ठीक है, तो ये जो आर की वैल्यू यहां से निकाल के आपको कैलकुलेशन है वो इसमें रखनी पड़ेगी, और जैसे ही आप रखते हो तो ये आंसर डी आ जाता है 8 × 10⁻⁻⁹। ठीक, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आराम से, लेकिन कैलकुलेशन खुद कीजिएगा, यहाँ वीडियो में टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं इसको सीधे आंसर देता। यहाँ पे आपने क्या किया, क्योंकि वो विस्कस टर्मिनल स्पीड से चल रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है का मतलब नीचे और ऊपर के फोर्स बराबर होंगे। माइनस वी रो जी आप सोच रहे होगे क्यों नहीं किया, बट वी रो एयर आएगा यहाँ पर, और एयर की डेंसिटी इन्होंने नहीं दिया तो मैंने उसको निग्लेक्ट कर दिया। वैसे इन्हें कायदे से लिखना चाहिए कि निग्लेक्ट बॉयंसी फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से मुझे रेडियस पता चली, ये रेडियस यहाँ रख दी, इसके 8 × 10⁻⁻19 आंसर आ गया। नेक्स्ट ये सवाल तो मैंने आपको थ्योरी में बताया ही था, ये अब आपके सामने बिल्कुल फॉर्मली मैं लेके आया हूँ। ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 चार्जेस आर प्लेस्ड, 1 2 3 4 5 6, इसमें से इसकी वैल्यू इसने x दी है, वैल्यू नहीं दी। और ये कह रहा है कि एक हेक्सागन से इक्वल डिस्टेंस पर है साइड से, ठीक है ना, बाई सेक्टर पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इसके दो पार्ट जो है वो पोटेंशियल के थे, तो इसलिए वो दो पार्ट हम पोटेंशियल वाली क्लास में करेंगे। इसके दो पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के तो मैं लेके आया। अगर वो ये कह रहा है, मतलब ये कुछ ऐसे है, मैं सवाल को यहाँ बनाऊंगा यार, ऐसे ये हेक्सागन बनाया है, ठीक है, ये हेक्सागन बनाया है, और इसके ऐसे बाइसेक्टर पर चार्जेस रखे हुए हैं, समझे, ये यहाँ भी क्यों, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ कुछ एक्स चार्ज रखा है, अभी इसकी वैल्यू नहीं बताई है। अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ, इन दोनों को मिलाता हूँ, बिल्कुल बीच में पॉइंट है ये, तो वो पूछ रहा है कि अगर x भी q के ही बराबर हो, x अगर q के बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, बिल्कुल जीरो होगी। भाई इस q की फील्ड इस तरफ, इस q की फील्ड इस तरफ, इस q की फील्ड नीचे की तरफ, इस q की फील्ड ऊपर की तरफ, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ, कैंसिल ही हो जाएगी। तो कितना आसान सवाल पूछा, यही मैंने आपको बताया था, यही एडवांस में सवाल पूछा गया है। अगर वो कह रहा है कि x की जगह पे मैं माइनस क्यू रख दूं यहाँ पर, तो माइनस क्यू रख दोगे तो ये वाली फील्ड हट जाएगी दोस्त,
ये वाली जो फील्ड है ना, ये हट जाएगी, ठीक है, वो फिगर डिलीट हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो ये वाली फील्ड डिलीट हो जाएगी, तो वो जो नेट माइनस क्यू है, तो एक और फील्ड नीचे की तरफ आ जाएगी, आ जाएगी। तो यहाँ पे नेट फील्ड हो जाएगी 2k क्यू अपॉन जो भी इसकी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस यहाँ पे रख लेना। अगर ये ए है, ये ए है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगी। इसकी के क्यू अपॉन 2a का स्क्वायर, इसकी के क्यू अपॉन 2, इन दोनों की तो कैंसिल हो रही है। जरा देखते हैं कितना है। देखें, हाँ ये देखो, क्यू अपॉन 6 पाइलन। कैसे कह रहे हैं देखना, के क्यू डिस्टेंसेस देख लेते हैं कितनी है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच साइड पास थ्रू सेंटर ओ, ई साइड ए है, हाँ तो ये भी ए डिस्टेंस होगी, तो ये भी ए ही डिस्टेंस होगी, 2a है, तो के क्यू अपन 4a² इंटू 2 कर देंगे, तो के क्यू अपॉन 2a², और यहाँ से के की वैल्यू आई थिंक डाल देंगे, तो ये क्यू अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a² आनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी आप देख लेना कैलकुलेशन, समझ गए क्या करना है, सिंपल सवाल है। एक ये सवाल इन्होंने दिया हुआ है, बड़ा अच्छा सा सवाल दिया हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल की तरीके का सवाल है, कि कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव डायरेक्शन में, और एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज कैसे प्रोजेक्ट किया, जैसे हम पत्थर फेंकते ना, ग्रेविटी, उसी तरीके से कुछ प्लान किया है, और उसकी इनिशियल स्पीड वगैरह दे रखी है। तो यहाँ से इसको एक टारगेट को जाके हिट करना है, देखना, जैसे ये है ना, ऐसे जाके इस टारगेट को जाके हिट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देयर आर टू एंगल, सबको पता है कि किसी रेंज पे देयर आर टू एंगल एट विच इट कैन हिट द सेम टारगेट, क्यू बाई एम को इन्होंने दे रखा है। द पार्टिकल विल हिट, तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं लग रहा है, क्लियरिटी से नहीं आ रहा है, ये को क्लियरिटी से देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, ये वैल्यू क्या है। वैल्यू क्लियर नहीं दिख रही है बस। ये वाला सवाल कहाँ पे दिया हुआ भाई? हम्म, ये है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 400√3 दिया हुआ था, तो ये दिख नहीं रहा था मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 400√3, और Q कितना दिया है? Q नहीं दिया है इन्होंने, Q बाई M दे रखा है। ऑफ मास M, मास भी नहीं दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है Q बाई M का रेशियो इतना ज्यादा है, 10 इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। आई थिंक मास को हमें निगलेक्ट ही करना होगा, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे QE अपॉन mg कर दूं, तो ये Q बाई M तो 10 दिया है, ठीक है। तो मेन फोर्स जो होगा वो QE लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ। तो चलिए करते हैं इस सवाल को। द पार्टिकल विल हिट T इफ द एंगल 45 डिग्री, इफ एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो जरा रेंज से कर लेते हैं इसको, रेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा, u² साइन टू थीटा बाई जी की जगह आता था QE बाई M, ठीक है, याद है, u² साइन टू थीटा बाई जी, तो जी की जगह पे हम डाल देते हैं यहाँ पर QE बाई M, लेकिन M तो इन्होंने दिया नहीं है, हाँ तो Q बाई M की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो रेंज हो गई 5 u², स्पीड हो गई 2√10,
2√10 का स्क्वायर कितना हुआ 40 इंटू 10⁻12 साइन 2 थीटा हमें निकालना है। Q बाई एम हो गया 10⁻10 इंटू ई हो गया 400√3। ठीक है, बिल्कुल वैसी वैल्यू हमने रख दी। आप सोच रहे होगे mg क्यों नहीं इसमें ऐड किया या g प्लस क्यू ई बाई एम क्यों नहीं किया, क्योंकि q बाई एम के सामने g की वैल्यू निग्लिजिबल है। ठीक है, इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं हम। यहाँ से ये आ जाएगा 10⁻2, ये दोनों 2 कट जाएंगे, ये 10 आ जाएगा, -5 नहीं है ये, तो साइन 2 थीटा √3/2 आ जाएगा कि नहीं। 2 थीटा इज इक्वल टू 60, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 30। तो आई थिंक 30 और 60 ये आंसर हो गया, बी आंसर है। कैसे किया, रेंज का फॉर्मूला लगा दिया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जी प्लस क्यू ई बाई एम करना था। क्यू बाई एम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 10⁻10 के ऑर्डर की है, जी उसमें क्या जोड़ेंगे 10 में 10⁻10 क्या जोड़ेंगे, तो उसको निग्लेक्ट कर दिया। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल एट एन एंगल 45 वाला गलत हो गया दोस्त। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द टारगेट, तो 2u साइन एक बार इसमें 30 डिग्री रख देना बाई जी, और सॉरी जी नहीं, एक बार इसमें क्यू ई बाई एम रख देना, तो 2u है 2√10 इंटू 10⁻6। अभी साइन 30 को हम अलग ही रख लेते हैं, जी नहीं करना, क्यू बाई एम है 10⁻10 और ई की वैल्यू है 400√3, ये आएगा। तो ये 10⁻10 10⁻12 हो जाएगा, ये आप करके खुद देखिए, ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, √10/3 √3, 10⁻−6 को मैं माइक्रो सेकेंड लिख देता हूँ, √10/3 ये आ गया 5/√10/3 5/3 आर्टिकल 5/3 आंसर आ रहा है इसका। देख लेना आंसर मैंने सही किया है, 4 से 4 कट गया। कैलकुलेट आप कर लेना, समझ गए आप। और दूसरे वाले में आपको क्या डालना है, दूसरे वाले टाइम में आपको डालना है 2u साइन 60, साइन 60 होता है √3/2 बाई क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम हो गया 10⁻10, क्यू बाई एम तो हो गया इंटू ई कितना हो गया डे 400√3। ठीक है, 10⁻10 10⁻12, तो ये 10⁻−6 हो जाएगा, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर 4 से कैंसिल हो जाएगा, √10/2 इंटू 10⁻−6, तो ये अंदर चला जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा 10⁻−6, तो 5/2 5/6 5/2 5/6 इधर आना चाहिए था। हाँ देखो साइन थीटा नहीं डाला ना यहाँ पे, 1/2 ही तो डालोगे, एक 2 और आएगा तो ये आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो ये सी आंसर है इसका। कौन कौन से आंसर हो गए, सी और 30 एंड 60। ठीक है ना, ये 2 अंदर आके 4 तिया 12 हो जाएगा, 10/12 5/6 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो भाई, मैंने आपकी मदद कर दी। आप सोचोगे कि जी प्लस क्यू ई बाई एम क्यों नहीं किया, बार बार मैं बता रहा हूँ कि जी जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना, जी को क्यू ई बाई एम के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तो कितना सिंपल सवाल है, ये सवाल में कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। नेक्स्ट सवाल, बस लास्ट एक सवाल बचा है, देखते हैं, के साथ वीडियो समाप्त करता हूं मैं। कह रहा है 2 लार्ज सर्कुलर डिस्क है 101 मीटर की डिस्टेंस पर, ये लगभग सवाल वैसे ही है अभी जो हमने स्फेरिकल वाला वो किया। ये बेसिकली एक मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें ऑयल की बूंदों को गिराते हैं, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऑयल को जब रिलीज किया तो ऑयल ड्रॉप ने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के बाद स्विच को क्लोज किया, जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो वो बूंदें वहीं रुक गई। अप्लाई द डिस्क, एज ए रिजल्ट द ऑयल ड्रॉप स्टॉप्स मूविंग एंड फ्लोट्स
तो जब कोई बूंद फ्लोट कर रही है भाई, सीधा ऑप्शन है आपके सामने, mg उस पे नीचे लग रहा है, फ्लोट कर रही है यानी वेलोसिटी जीरो है, रुकी हुई है, तो विस्कस फोर्स तो लगना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है। ये कैसे बनाया, जो कि प्लस टर्मिनल ऊपर है, तो ये वाली प्लेट प्लस है, ये वाली प्लेट माइनस है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। तो इसका मतलब कि ये जो बूंद है इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तभी इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और चूंकि वो रुक गई है, स्टॉप्स मूविंग लिखा है, देखिए क्लियर, स्टॉप्स मूविंग। अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, एंड फ्लोट बिटवीन द डिस्क। तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि QE और mg बराबर हो गया साहब। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे 6 पाई ईटा आरबी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो इसको बराबर करके वो कह रहा है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ठीक है mg वगैरह कर लेते हैं। E कैसे निकलेगा, वोल्टेज होता है फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो E हो गया वोल्टेज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, 200 अपॉन 0.01। m की जगह इन्होंने डेंसिटी वगैरह दे रखी है, 4/3 पाई r³ इंटू रो ऑयल है 900 इंटू जी की वैल्यू इन्होंने 10 दे रखी है। यहां से आपको आर की वैल्यू, तो रेडियस भी दे रखी है 8 × 10⁻⁷, तो वो रेडियस हम यहाँ रख देंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको बड़ी इजी से। तो भाई ये रहा, ये जेई एडवांस 2021 और 22 के सवाल हैं, 21-22 या 20-21 में पूछे गए सवाल हैं ये दोनों लास्ट के, एक ये वाला और एक ये वाला भी जेई एडवांस का सवाल था, ये वाला भी जेई, लास्ट के 3 सवाल जो थे ये जेई एडवांस के सवाल थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सवाल थे, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप चाहे तो किताब में भी देख सकते हैं, सर्च करके भी देख सकते हैं किताब में, या PYQs आपके पास पड़े होंगे, वहां से करके सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स को बैलेंस क्यों किया, क्योंकि उसने ये कहा कि स्टॉप्स मूविंग, स्टॉप्स मूविंग तभी होगा जब ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो में मैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड को यहीं पर कंसेप्ट को खत्म कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 2 थ्योरी के और आज एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बनाए, जिसमें हमने आपको 7-8 क्वेश्चन समझाए कि क्या क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। थोड़ा आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ के आना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीज़ों को एक सम अप करेंगे, क्या होती, केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे, कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी और कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा इसमें कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ पॉइंट चार्ज की बातें करेंगे, कोई भी लाइन, रिंग, डिस्क, स्फीयर और क्यूब, इस तरह की किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ पॉइंट की वजह से, यहाँ भी पॉइंट की वजह से फील्ड फोर्स निकाला, अब पॉइंट की वजह से एनर्जी एंड पोटेंशियल निकाले। तो इसी के साथ भी अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।